हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अगला चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त। तो देखिए, वृत्त का पहले हम परिचय देने से पहले हम यही बता देना चाहते हैं कि वृत्त और गोला ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है। वृत्त और गोला ये दोनों चीज़ अलग है, तो दोनों को आप एक मत समझिएगा, नहीं तो फिर सब अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। जैसे वृत्त जो है वो 2D फिगर है, और अगर गोले की बात किया जाए तो वो 3D फिगर है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो वृत्त इस प्रकार से बनता है, और आप कहेंगे गोला भी इसी प्रकार से बनता है। तो पहले इसमें हम 2-3 अंतर बता देते हैं, उसके बाद जो है इसके हम परिचय पर चलेंगे। तो पहले वृत्त को हम देखते हैं, इसको हम ए बोल देते हैं वृत्त और इसे बोल देते हैं गोला। तो आप कहेंगे कि वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। जैसे आप लोग जो फिगर कॉपी पर या किसी भी तल पर बनाया जा सकता है उसे हम बोलते हैं सिंपली 2D फिगर। 2D फिगर, और जो चीज़ बना रहे हैं तो वो 3D में भी चला जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर एक गोला बनाइए तो आप कहेंगे गोला तो एक वृत्त बनाइए तो वृत्त तो बन जाएगा, लेकिन हम कहें एक गोला बनाओ तो गोला नहीं बनेगा। इस चीज़ को देख कर मत जाइएगा। जैसे मान लीजिए गेंद भी एक गोला है, गेंद को आप इस पर रख दीजिए बोर्ड पर, तो गेंद जो है नीचे का एरिया तो कुछ ना कुछ लेगा ही, बट ऊपर भी आ जाएगा, और जब ऊपर में आ जाएगा तो हो जाएगा 3D फिगर। नीचे का तल तो ले ही रहा है बट ऊपर में भी आ गया तो उसे बोलते हैं 3D फिगर। और अगर आप वृत्त को रखना है तो वृत्त तो रहेगा ही। जैसे एकदम कॉमन उदाहरण हम बोले तो लड्डू को आप देखेंगे तो वो क्या है, 3D फिगर है। लड्डू अगर रख दिया जाए बोर्ड पर तो ऊपर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो सिंपली 1-2 अंतर तो आप लोग जान ही गए कि वृत्त जो है, एक चीज़ और जान लीजिए, जितने 2D फिगर होते हैं उनमें आयतन नहीं होता है। जितना भी 2D फिगर होता है उसमें आयतन नहीं होता है, और 3D फिगर में एरिया भी होता है और आयतन भी होता है, यानी क्षेत्रफल भी होता है और आयतन भी होता है। तो ये 2-3 कॉमन अंतर था, तो इन दोनों को आप लोग जानते रहिएगा। नहीं तो क्या हो कि वृत्त खत्म हो जाए, कोई पूछ ले चलो बताओ गोला क्या है वृत्त क्या है, तो कहे ये तो सेम है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब हम आते हैं वृत्त पर। वृत्त का देखा जाए सिंपली तो इस प्रकार से बनता है वृत्त। वृत्त में क्या क्या होता है पहले इसको जानिए। कुछ टर्म यहाँ पर हमने लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि भूल ना जाए एक भी टर्म, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ तो पहले से ही पता होगा कि अगर कोई वृत्त है तो एक केंद्र होगा, कोई ना कोई केंद्र से जब हम खींचेंगे, वृत्त का अगर डिफिनेशन दे दिया जाए तो अगर मान लीजिए केंद्र से हम खींच रहे हैं कोई भी चीज़, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी अगर प्रत्येक जगह सेम है तो वही क्या है, वृत्त वही बनेगा ही। और यहाँ से देख रहे हैं कि हम इस दूरी को बोलते हैं आर, यानी रेडियस यानी त्रिज्या, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। और अगर पूरा मैं मिला दे रहा हूँ, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है त्रिज्या, पूरे को मिला दिए तो इसी को बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि व्यास जो है वो होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये मिलेगा आप लोगों को लगभग 12वें या 13वें चैप्टर में, 12 चैप्टर में लगभग, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं वृत्त का। आप लोग तो इतना जान गए, कॉमन चीज़ यही होता है, त्रिज्या होता है, किनारे किनारे का परिधि होता है, इतना तो आप लोग को पता है, और बीच का जो एरिया है उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। अब हम आते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए आप 3 वृत्त खींचिए, मैं छोटा छोटा खींच रहा हूँ जानकर, ए बी सी, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं ये पर अगर कोई वृत्त है, मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूँ, एक रेखा यहाँ से खींच दूँ, और एक मैं यहाँ से ऐसे रेखा खींच दूँ, और एक मैं यहाँ से ऐसे खींच दूँ, तो तीनों तो रेखा ही है और तीनों क्या है, वृत्त भी है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है, जो रेखा वृत्त के बाहर से होकर जाती है उसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी बोल देता है कि एक अप्रतिच्छेदी रेखा जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बोल देगा तो आप लोग कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा किधर किधर होगा। तो सिंपली जानिए कि अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है सिंपली कि वृत्त के बाहर से होकर जाएगी, उसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और उसके बाद एक आता है दूसरा छेदक रेखा।
तो इसे बोलेंगे अप्रतिच्छेदी। अब इसे देखिए, जो रेखा वृत्त को कहीं से भी डिवाइड कर दे दो पार्ट में, जो रेखा वृत्त को दो पार्ट में कहीं से भी डिवाइड कर दे तो उसे बोलते हैं छेदक रेखा। तो छेदक रेखा में कुछ विशेष टाइप होता है। जैसे आप लोग कहेंगे कि ये रेखा है, अगर मैं इसके सेंटर से होकर, ये तो सेंटर है आप लोगों को पता ही होगा, अगर मैं इसके सेंटर से होकर गुजार दूं तो इसे बोलते हैं व्यास, इसे व्यास बोलते हैं। और ये जो है देखिए, इस चीज को बोलेंगे छेदक रेखा। और जब आते हैं स्पर्श रेखा पर, चूंकि ये स्पर्श केवल कर रहा है तो इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। बट एक चीज जानिएगा, जो स्पर्श रेखा होता है वो छेदक रेखा, ये छेदक रेखा का ही एक कंडीशन होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा, छेदक रेखा, तो यहाँ पर दो बिंदु हमको मिला। दोनों बिंदु जब छेदक रेखा के दोनों बिंदु, छेदक रेखा के दोनों बिंदु संपाती हो जाए, संपाती यानी एक ही पर हो जाए, तो उन्हें बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब देखिए यही तो कंडीशन बन गया, तो हम एक बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा जो है छेदक रेखा का ही एक विशेष प्रकार है या फिर एक विशिष्ट क्रम है। तो आप किसी भी तरह बोलिए, बस सिंपली आप लोगों को तीन चीज याद रखना है, अप्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा। एक चीज और पता होगा कि जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक जगह स्पर्श करती है, छेदक रेखा दो जगह। किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पहली बात इस चीज को याद रखिए। और किसी वृत्त पर, मान लीजिए कोई वृत्त यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, तो इस पे हम पूछ रहे हैं कि आप समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप कहेंगे समांतर खींचना है, तो समांतर तो दो ही खींचा सकता है, या तो मैं इधर से खींच दूं ऐसे, चाहे मैं ऐसे खींच दूं, तो कहीं भी अगर खींचूंगा तो दो ही दो मिलेंगे। अब ये नहीं कि आप यहाँ खींचिए यहाँ, तो कहीं भी अगर खींच रहे हैं तो वृत्त की हमेशा दो समांतर स्पर्श रेखाएं मिलती हैं। अब रचना तो निकल गया है, नहीं तो फिर रचना में ये सब आप लोगों को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इतना बस आप लोगों का परिचय है। उसके बाद इसमें जो है दो परमें है। एक परमें सिंपली क्या है कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है, सिद्ध कीजिए कि ये 90 डिग्री पर होती है, यानी लंब होती है, और लंब होती है, इसको प्रूव करना है। एक परमें ये हो गया, और एक परमें और दिया है कि स्पर्श रेखा जो होती है, अभी हम बता देंगे आगे, क्योंकि आगे एक मॉडल का उसी का सवाल दिया है। तो इतना होता है, दो ही परमें है, दो परमें अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरा सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें प्रश्नावली 10.1 पर। पहले तो परमें बता देना चाहिए था, लेकिन उस परमें का उपयोग, परमें 10.1 का उपयोग इसमें जो है प्रश्नावली 10.1 में तनिक भी नहीं है, तो इसलिए उसको बताने से अभी मेरे को कोई फायदा नहीं है। तो पहले हम आप लोगों को प्रश्नावली 10.1 बता देते हैं, उसके बाद जो है हम आगे आप लोगों को बता देंगे। तो पहले तो पहला ही प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की, प्रश्नावली 10.1 है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहेंगे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कई प्रश्न दिया है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें पहला प्रश्न कह रहा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप कहेंगे अभी आप बताए हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्यों एक बिंदु पर करती है? क्योंकि जब छेदक रेखा है, छेदक रेखा जब छेदक रेखा के दोनों बिंदु क्या हो जाए, संपाती हो जाए, तो वही होता है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा में एक बिंदु। तो पहले का उत्तर हो जाएगा एक बिंदु पर। दूसरा प्रश्न, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी कोई भी रेखा कहीं से ऐसे काट दे रही है तो इसे तो हम बोलेंगे छेदक रेखा, ठीक है, ये छेदक रेखा ही है। बट ये जो बीच की यहाँ की ऐसे अगर कोई काट दे रहा है तो इसे बोलते हैं जीवा। इसे क्या बोलते हैं? जीवा। और जब यही जीवा, अब जैसे यहाँ से हम जीवा खींच दिए तो ऐसे इधर ले आएंगे तो घटती जाएगी, और इधर ले आएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो जब सबसे बड़ी जीवा आ जाएगी तो सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा को हमेशा क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे
82 सही कर, सॉरी इसे क्या बोलेंगे, जीवा, इसे जीवा बोलेंगे। छेदक रेखा आप लोग बोल सकते हैं, बट इसमें जो है प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा भी बोल सकते हैं, छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। तो आप लोग दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आप कहेंगे 2। अभी इसको मैं डिटेल में बताया हूं, तो तीसरे का उत्तर हो गया 2। अब आगे चलते हैं। कह रहा वृत्त तथा उस पे स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मानिए जैसे यहाँ देखिए कोई वृत्त मैंने खींच दिया, वृत्त के स्पर्श रेखा खींच दिया, और ये जो बिंदु है इसे क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सिंपली स्पर्श बिंदु बोलेंगे। कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो वृत्त उसकी स्पर्श रेखा के कॉमन बिंदु को, जहाँ दोनों पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप बोल देंगे, गलत हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु को, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। तो इसका उत्तर हो गया स्पर्श बिंदु। बस यही आप लोगों का 2 प्रश्न था। तीसरा प्रश्न दिया है और चौथा, पहले हम चौथा बता देते हैं उसके बाद तीसरा। चौथा कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। ठीक है, हम कोई भी वृत्त खींच लेते हैं। चलिए मैं यहाँ चौथे को बता देता हूँ। कोई एक वृत्त खींच लेते हैं। कह रहा कि एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, एक वृत्त कोई खींच लीजिए। ये तो वैसे भी प्रश्न आने वाला है नहीं कभी, क्योंकि ये तो बस कॉमन लाइफ में ऐसे दे दिया है। एक वृत्त खींच लीजिए। कह रहा कि आप कोई भी रेखा दी गई है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। तो आप कहेंगे अब ये बताइए भैया कहाँ पर यहाँ रेखा है? तो हम कहेंगे ऐसा है, जब इसमें कहा है कि कोई दी गई रेखा, तो तुम भी कोई दी गई रेखा ले लो। कोई दी गई रेखा में मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो दी गई रेखा है। अगर दी गई रेखा यहाँ पर है तो कह रहा है कि जो दोनों रेखाएं खींचना उनमें से एक स्पर्श हो और एक छेदक हो। यही तो प्रश्न बोला है। अब तुमको मन कर रहा नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम दूसरे तरह से बनाएंगे। तो कोई नहीं, दी गई रेखा तुम यहाँ ले लो, स्पर्श रेखा छेदक रेखा ऐसे बना दो। इस छेदक रेखा को तुम यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी, वृत्त में कहीं भी बना सकते हो। बस अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न तो आप लोगों को अगर रचनाएं चैप्टर रहता तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और जो ये सवाल बताने जा रहे हैं वही आप लोगों का प्रमेय है। सिद्ध कीजिए। अच्छा पहले हम प्रमेय बता दें, अभी बता दे रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर का कह रहा है कि एक कोई वृत्त है, और यहाँ से जो है मैंने इसको मिला दिया। ये कितना दूरी है? बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, और ये इतना 5 दिया है। तो आप कहेंगे करना ही क्या है? सिंपली जब एक काम हम रचनाएं में करेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही एक प्रकार ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये बन जाता है स्पर्श रेखा। तो प्रश्न आप लोगों का प्रमेय यही है कि किसी दी गई वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। और आप लोगों को पता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई समान ही होगी, लेकिन वही हमको प्रूव करना है। पिछली बार जो है यही प्रश्न 8 नंबर में आया था बोर्ड एग्जाम में, और मैंने इस प्रश्न को बताया भी था। तो देखिए सिंपली करना क्या है आप लोगों को। आप कहेंगे कि अब देखिए प्रमेय आप लोगों का आ गया, जो प्रमेय अभी हमने बताया नहीं है। 10.1 प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। तो 10.1 कहता है कि जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री पर होती है, और जो प्रमेय 10.2 है वो बोलता है कि स्पर्श रेखा जो होती है दोनों की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर एक प्रमेय चूंकि हमने अभी नहीं बताया, लेकिन पता ही होगा सबको कि त्रिज्या हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री होती है। तो अगर यहाँ 90 डिग्री है और ए लंबाई 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो ए निकालना है हमको। तो आप कहेंगे यहाँ पर ए क्या है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इसे मैं PQ ले लेता हूँ। चलिए PQ का
तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 12 का वर्ग 144 माइनस 25 119, तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा √119। यही आप लोगों को आ गया लंबाई। तो ये प्रश्न सिंपली 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये है दोनों परमे में से कोई एक परमे एकदम फिक्स है कि वो आ ही जाता है। तो अब आप लोगों का चूंकि ये चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब काट पीट के ख़त्म कर दिए हैं, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आप लोगों को अब सिलेबस जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बचने वाला नहीं है। तो पहले हम एक बार और देख लेते हैं वृत्त। 10.1 तक हो गया, कोई भी प्रश्न नहीं छूट रहा है, चलिए बढ़िया है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों का। अगला टॉपिक रहेगा 2 परमे है, दोनों परमे हम बताएंगे आप लोगों को। तो अगला जो भी लेक्चर रहेगा उसे आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। परमे 10.1 और परमे 10.2 आप लोगों का अगला यही टॉपिक रहेगा। परमे 10.1 परमे 10.2। पहला परमे कहता है कि त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री होती है, और ये बात करता है स्पर्शरेखा की लंबाई। इस पर जो सवाल कम, क्योंकि जहाँ ये चीज़ आ गया वो तो इसमें सम्मिलित है, बट ये स्पर्शरेखा वाले पे पूरा प्रश्नावली 10.2 ही है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, अब उसके बाद मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, वो भी परमे के साथ।